नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का पद्य से पाठ 2 मीरा पढ़ेंगे। मीरा के पद शुरू करने से पहले मैं उनका जीवन और साहित्य परिचय पढ़कर सुनाऊंगी। मीरा का जन्म सन 1498 कुड़की गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसी जीरो मायरो हैं। इनकी मृत्यु सन 1546 में हुई। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। सगुण का अर्थ होता है साकार। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसीलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। चित्तौड़ इनका ससुराल था, मेड़ता इनका पियर था। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। अर्थात ऐसा माना जाता है कि रणछोड़दास जी के मंदिर में वे कृष्ण की भक्ति करते हुए अपने प्राण त्याग दिए और उस मूर्ति में, कृष्ण की मूर्ति में हलचल हुई, तो लोग ऐसा मानते हैं कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में ही समाहित हो गई। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया है। पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। हिचक का अर्थ होता है झिझक, महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। मुक्ति का अर्थ होता है मोक्ष। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मतलब रूढ़ियों से ग्रस्त समाज में मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी कि वहाँ पर स्त्रियों को अबला समझा जाता था। उस युग में स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, उनके साथ अन्याय होता था, पर्दा प्रथा प्रचलित थी, विधवा स्त्री के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। तो मीरा जो है उस युग में स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी थी, यानी कि इन रूढ़ियों का उन्होंने विरोध किया था। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। गेय का अर्थ होता है जिसे गाया जाए। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं, अर्थात गाए जाते हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता में के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। अर्थात मीरा के हृदय में कौन सा दर्द है? कृष्ण के वियोग की पीड़ा को वो सह रही है और इस वियोग की पीड़ा को कोई नहीं समझता, ऐसा मीरा कहती हैं। न शत्रु न ही मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्य में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। अब हम मीरा के पद पढ़ने जा रहे हैं। पहला पद। पहले पद में मीरा कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को भी व्यक्त कर रही है। साथ ही वह उन लोगों को देखकर दुखी होती है जो सांसारिक और भौतिक सुखों के भोग में पड़े रहते हैं और व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट करते हैं।
कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को देखकर मीरा दुखी होती है। अब हम इस पद का भावार्थ करेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर का अर्थ होता है पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल का अर्थ होता है गायों का पालन करने वाले, अर्थात गिरधर गोपाल यहाँ पर कृष्ण के लिए आया है। दूसरों न कहे, मीरा कहती है कि केवल कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं, अर्थात मैं केवल कृष्ण की ही अनन्य भक्त हूँ, दूसरे का मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसने अपने सिर पर मोर मुकुट अर्थात मोर के पंख का मुकुट धारण कर रखा है, वही मेरा पति है। सोई का अर्थ होता है वही, मेरा पति है, मेरा स्वामी है, अर्थात मैंने उसे मन से अपना स्वामी मान लिया है। छांडी दई कूल की कानी, छांडी का अर्थ होता है छोड़, दई का अर्थ होता है दी है, कूल का अर्थ होता है परिवार, कानी का अर्थ होता है मर्यादाएं। मीरा कहती है कि मैंने कृष्ण के लिए अपने परिवार की मान मर्यादा सब कुछ छोड़ दी है। कहा करिए कोई, अब कोई कुछ भी कहे मेरे बारे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। संतन ढीग बैठी बैठी, संतन का अर्थ होता है संत, ढीग का अर्थ होता है बीच, बैठी बैठी लोक लाज खोई, अर्थात लोक लाज यानी शर्म हया यानी समाज की मर्यादा। तो संतों के साथ बैठकर अर्थात संतों के बीच में बैठकर मैंने समाज की मर्यादाओं को भी सब छोड़ दिया है। आसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तब बेली फैली गई आनंद फल होई। कृष्ण के वियोग में दुखी मीरा कहती है कि मैंने आंसू के जल से सींचकर अपने हृदय में कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को मैंने बो दिया है, अर्थात अपने मन में प्रेम भाव रूपी बेल को मैंने अपने हृदय में बो दिया है। अब तो बेली फैली गई, अब तो ये प्रेम भाव रूपी बेल जो है वो मेरे हृदय में बढ़ गई, अर्थात कृष्ण के प्रति प्रेम भाव मेरे हृदय में बढ़ चुका है। आनंद फल हुई, अब मुझे उस प्रेम भाव में आनंद मिलने लगा है, आनंद रूपी फल की प्राप्ति होने लगी है। मीरा कहना चाहती है कि मुझे कृष्ण से पवित्र प्रेम करने का फल आनंद के रूप में प्राप्त होने लगा है। इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी बेल, आनंद रूपी फल, दोनों ही पंक्ति में रूपक अलंकार है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छुई। मथनिया शब्द के दो अर्थ हैं यहाँ पर, एक तो दूध जमाने का पात्र और दूसरा बिलोनी, बिलोनी। विलोई का अर्थ है बिलोना, मथना, दोनों ही अर्थ निकलेंगे इसके। दधी का अर्थ दही, मथी का अर्थ मथना, घृत का अर्थ घी, काढ़ी लियो का अर्थ निकाल लेना, डारी दही का अर्थ छोड़ देना, छोई का अर्थ छाछ। देखिए मीरा यहाँ पर कहती है कि जिस प्रकार दूध को दही जमाने वाले पात्र में जमाया जाता है, फिर उसे बिलोनी द्वारा बड़े प्रेम से बिलोया जाता है, उस दही को मथ कर सार रूप में घी अर्थात मक्खन को निकाल लिया जाता है और छाछ को व्यर्थ मानकर छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार मीरा ने भी अपने प्रयासों से कृष्ण की भक्ति रूपी सार तत्व को प्राप्त कर लिया है और सांसारिक सुखों को व्यर्थ मानकर, छाछ के समान व्यर्थ मानकर छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मीरा हमें संदेश देना चाहती है कि हमें कृष्ण की भक्ति रूपी सार तत्व को अपनाना चाहिए और भौतिक और सांसारिक सुखों को छाछ के समान व्यर्थ मानकर त्याग देना चाहिए। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीरा कहती है कि इस संसार में मैं लोगों को जब कृष्ण की भक्ति करते हुए देखती हूँ तो मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। राजी का अर्थ होता है प्रसन्न होना, मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। जगत देखी रोई, और बाकी संसार में जो लोग सांसारिक और भौतिक सुखों का भोग करने में लगे हैं और अपना जीवन व्यर्थ बिता रहे हैं, ऐसे लोगों को जब मैं देखती हूँ तो मेरा मन दुखी होता है।
दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तारो का अर्थ होता है उद्धार करना। मीरा कहती है कृष्ण को संबोधित करते हुए कि हे गिरधर गोपाल, मैं तुम्हारी दासी हूँ। अब आप ही मुझे इस भव सागर से पार लगाकर मेरा उद्धार कर सकते हैं। मोही का अर्थ होता है मेरा, तारो का अर्थ होता है उद्धार करना, कि अब आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। अब हम पहले पद का शिल्प सौंदर्य करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अलंकार कौन कौन से हैं। पहली पंक्ति में गिरधर गोपाल ग ग वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। मोर मुकुट मम वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कहा करिए कोई क क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और सभी पंक्तियों के अंत में तुकांत वाले स्वर समान है, तब भी अनुप्रास अलंकार है। फिर हम देखेंगे आगे बैठी बैठी और सींची सींची, एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हो रही है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर प्रेम बेली बोई, अर्थात प्रेम रूपी बेल बोना और आनंद रूपी फल की प्राप्ति होना, यहाँ रूपक अलंकार है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। इन पंक्तियों में अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि अन्य की उक्ति के द्वारा मीरा हमें संदेश दे रही है। ठीक है। फिर मथनिया शब्द के भी दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो दूध जमाने का पात्र और दूसरा बिलोनी, जिससे बिलोया जाता है। तो यहाँ एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ठीक है। अंत पंक्ति में हम देखेंगे दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ पर मीरा कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही है, तो यहाँ पर संबोधन अलंकार है। फिर हम रस देखेंगे, यहाँ श्रृंगार रस है, गुण इसमें माधुर्य गुण है, रीति वैदर्भी रीति है, मुक्त छंद है, शैली इसकी गीति शैली और प्रतीकात्मक शैली है, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरा पद का भावार्थ शुरू कर रहे हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। नारायण का अर्थ होता है कृष्ण, सु का अर्थ होता है सामने, आप ही का अर्थ होता है अपने, साची का अर्थ होता है सच्चा। कृष्ण के प्रेम में बावरी मीरा कहती है कि मैंने कुल की मान मर्यादा और लोक लाज सब छोड़ अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के मंदिर में नाचने लगी हूँ, और ऐसा करके मैंने अपने कृष्ण के सामने अपने प्रेम को सच्चा सिद्ध कर दिया है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। बावरी का अर्थ होता है पागल, न्यात का अर्थ होता है परिवार, कुलनाशी का अर्थ होता है कुल की मान मर्यादा को नष्ट करने वाली। कृष्ण के मंदिर में मुझे नाचते और गाते हुए जब लोग देखते हैं तो वे मुझे कृष्ण के प्रेम में पागल कहते हैं। वे कहते हैं कि जो प्राप्त नहीं हो सकता उसको प्राप्त करने में मीरा लगी हुई है, इसलिए मीरा तो पागल हो गई। कृष्ण तो भगवान है और मीरा मनुष्य है, भगवान और एक मनुष्य का मिलन कैसे हो सकता है। कृष्ण को वो अपना पति मानती है और उनके मंदिरों में नाचती है, गाती है, उन्हें पाने के लिए तरह तरह के प्रयास करती है। और ये देखकर लोग कहते हैं कि मीरा जो चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती है उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है, इसलिए मीरा तो कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनाशी, और परिवार के लोग मीरा को कुलनाशी कहते हैं, क्योंकि वह कुल की मान मर्यादाओं को सबको छोड़कर कृष्ण के मंदिर में नाचती गाती है, सत्संग में भाग लेती है। तो परिवार के लोग कहते हैं मीरा को कि इसने तो कुल की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया है। विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हासी। देखिए, मीरा के देवर राणा ने मीरा को कृष्ण की भक्ति न करने के लिए बहुत बार समझाया था, किंतु मीरा ने उनकी एक न सुनी। तब राणा ने अपने कुल के मान मर्यादा को बचाने के लिए कई बार मीरा को मारने का प्रयास किया, किंतु हर बार विफल रहा। अब उस संदर्भ में ये प्रसंग है कि एक बार राणा ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा था। मीरा को विष का प्याला पीते हुए राणा की मूर्खता पर हंसी आ रही थी कि राणा कितना अज्ञानी है जो अभी तक कृष्ण की अलौकिक शक्ति को नहीं समझ सका।
कि उसने कितनी बार मुझे मारने का प्रयास किया, हर बार वह विफल रहा। क्या वह कृष्ण की अलौकिक शक्ति को अभी भी नहीं पहचान पाया है? इसलिए मीरा को राणा की मूर्खता पर हंसी आ रही है। मीरा की यह हंसी जो है व्यंग्यात्मक हंसी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। नागर का अर्थ होता है चतुर। चतुर कृष्ण ही मीरा के स्वामी हैं, जो अविनाशी, अविनाशी का अर्थ होता है जिसका नाश न हो सके, यानी अजर अमर। तो चतुर कृष्ण ही मीरा के स्वामी हैं जो अविनाशी हैं, और मीरा ने उन्हें सहज भक्ति भाव से प्राप्त कर लिया है। और इस पद के द्वारा मीरा हमें संदेश देना चाहती है कि व्यक्ति यदि सहज भक्ति भाव से प्रभु कृष्ण की आराधना करे तो वह उन्हें सहज रूप से प्राप्त कर सकता है। तो व्यक्ति को सभी सांसारिक और भौतिक सुखों का त्याग करके सहज भक्ति भाव से कृष्ण को प्राप्त करना चाहिए। अब हम दूसरे पद का शिल्प सौंदर्य करेंगे। अलंकार देखेंगे। दूसरी पंक्ति में मैं और मेरे में मम वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तीसरी पंक्ति में कहे कुल कक वर्ण की आवृत्ति हो रही है। एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से और सभी पंक्तियों में तुकांत वाले स्वर समान होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर इसमें रस जो है भक्ति रस है और शांत रस है। भाषा इसकी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। शैली गीति शैली है। गुण इसमें प्रसाद गुण है। छंद मुक्त छंद है।